हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री वाला भाई। आज मैं आप सबको अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट क्षेत्रफल की तीव्रता बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, अनंत लंबाई की एक समान तार हमने ले लिया। अनंत लंबाई का ये तार है, इस पर हम प्लस चार्ज ले लेंगे। प्लस माइनस चार्ज दो ही चार्ज होते हैं, हम इस पर प्लस चार्ज ले लेंगे और इस पर एक समान रूप से इस पर दर्शा देंगे। ठीक, अब इस पर गॉसियन पृष्ठ एक मान लेते हैं। ठीक, मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ है ये, और इसका जो लंबाई है एल है। ठीक, एक इस पर आंशिक दाब मानकर इसको, चलिए आप आंशिक दाब है, इस पर एक लंबवत बल लग रहा है। आपने विद्युत फ्लक्स में पढ़ा था कि जो दाब पड़ता है वो लंबवत पड़ता है, बाहर की ओर होता है। तो इस पर हम बाहर की ओर एक दाब ले लेते हैं, इसे नाम दे देंगे ई, और इसके नीचे जो दाब लगने वाला है वो डी ए वेक्टर होगा। ठीक, एक इस पर हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक तार जो है वो कुछ बिंदु पर ज्ञात करना है, तो P हम इसको मान लेंगे। बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो कुछ एक बिंदु मान लिया, P उसने नाम दे दिया। अब हम आपको एक फॉर्मूला है आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q/L, आपने इसे पीछे पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। रेखीय घनत्व का फॉर्मूला और रेखीय घनत्व का जो पढ़ते हैं उसको पढ़े होंगे आप। ठीक, आगे चलिए। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आप देख लीजिए, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक, ये आपने फॉर्मूला याद होगा, आपको आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब देखिए, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये डी ए कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, डी ए वेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक, डी ए कॉस थीटा। अब देखिए, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो। जीरो क्यों हुआ? जीरो हमारे यहाँ पर आपने देखा है कि एक लंबवत बल लग रहा है और ये कुछ ही बिंदु पर लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम जीरो मान लेंगे, जीरो मान लें, कॉस जीरो। ठीक, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए मल्टीप्लाई वन। कॉस जीरो का मान वन होता है। ठीक, आप जानते होंगे। फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी ए, अब समाकलन कर दीजिए। फाई ई है, फिर क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, तो आप फाई ई इज इक्वल टू ई हो जाएगा इन समाकलन करने पर ई इंटू ए। ठीक, अब गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय आपने पीछे पढ़ा होगा। फाई ई जो क्यू होता है, क्यू ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता था, आपने पढ़ा होगा। ठीक, गॉस का प्रमेय से। ठीक, अब समीकरण एक फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए को आप मान लीजिए, फिर उसके बाद में क्यू ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट को सेकंड समीकरण मान लीजिए। ठीक, समीकरण एक समीकरण एक तथा दो से ई ए, फाई ई का मान क्या है हमारा, ई ए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फिर इसके बाद में ई का मान हम निकालेंगे, ई इज इक्वल टू क्यू अपन, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ई, जो ये ए है इसमें एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, लिख दिए, इसे समीकरण 3 मान लीजिए। अब इसे आपको याद करना होगा, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासों में, ए इज इक्वल टू 2πRL, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप, 2πRL। ठीक, आगे आप चलिए। अब यहाँ पर आप देखिए, समीकरण 3 है हमारा, ई इज इक्वल टू क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट आया था हमारा। आप जानते हैं, देखे होंगे, आपको हमने बताया था 3 समीकरण आप मान लीजिए। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई एल, लैम्डा इंटू एल। ठीक, लैम्डा इंटू एल कहाँ से आया, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आवेश का रेखीय घनत्व फॉर्मूला था, वहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल ही आएगा। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें लैम्डा इंटू एल है। ठीक, ये फिर इसके बाद में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए का मान जो होता है 2πRL होता है, फिर इसके बाद में एप्सिलॉन नॉट ऐसे रख देंगे, ई इज इक्वल टू लैम्डा होगा। ठीक, लैम्डा एल से एल कट गया था हमारा, याद रखिएगा, एल से एल कट गया था, लैम्डा बचा ऊपर, 2πR एप्सिलॉन नॉट बच गया। ठीक, ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 2π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट अपन आर। ठीक, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 लैम्डा अपन आर। आपका यही हमें प्रूफ करना था।
अनंत लंबाई के लिए आपका प्रूफ हो चुका है। आप इसे नोट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।